ये निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है, बकायदा कोट दर्शाए गए हैं। जो राम रक्षा यंत्र का स्थापना करेंगे, जिनके कर कमलों द्वारा वैदिक विद्वानों के मंत्र ध्वनि के वक्त उनके कर कमलों द्वारा स्थापना होगा और लगातार देश के प्रमुख चेहरे इस कार्यक्रम में आते हैं। राम रक्षा यंत्र संपूर्ण विश्व का रक्षा करे। भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि भगवान के जो है प्रथम नवरात्रा के दिन हम लोग जाकर के रामलला का भी दर्शन करेंगे। 19 मार्च 2026 यानी चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन और राम मंदिर यानी कि अयोध्या में भव्य आयोजन इस प्रकार है कि श्री राम यंत्र का स्थापना होना है। उससे पहले अयोध्या के साधु संतों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। हमारे साथ सीताराम दास महाराज जी हैं। कैसा कार्यक्रम है देखिए, किस तरीके से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से बकायदा निमंत्रण पत्र डाक द्वारा, डिजिटल माध्यम के द्वारा जिस प्रकार से हो पा रहा है अतिथियों को बुलाने के लिए ये निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। बकायदा कोट दर्शाए गए हैं और नाम के साथ जगह, मोबाइल नंबर, यानी कि जो अतिथि प्रवेश करेंगे उनका बकायदा कोड दिया गया है। जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, हम महाराज जी से ही जानेंगे कि किस तरह का निमंत्रण है, क्योंकि उस दिन श्री राम यंत्र की स्थापना होनी है और लगभग 7,500 अतिथि अयोध्या में मौजूद होंगे। महाराज जी, कैसा ये कार्यक्रम है और कितना भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को? निश्चित रूप से चैत्रीय नवरात्रा के प्रथम दिवस के दिन देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्री द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन है, जो राम रक्षा यंत्र का स्थापना करेंगे, जिनके कर कमलों द्वारा वैदिक विद्वानों के मंत्र ध्वनि के वक्त उनके कर कमलों द्वारा स्थापना होगा। उस कार्यक्रम में जो है समस्त जो है अयोध्या के पूज्य महापुरुषों को, संतों को जो है वहाँ पर निमंत्रण दिया गया। उसमें मुझे भी यह निमंत्रण पत्र मालूम जो है प्राप्त हुआ है। हम लोग सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पावन काल जो है रामनवमी के प्रथम दिवस के दिन हम लोग सब जो है इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। शिलान्यास से लेकर के भगवान के स्थापना से लेकर के मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज स्थापना से लेकर इस कार्यक्रम में हम लोग साक्षी रहेंगे। तो अपने आप में बड़े ही गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर, जो भारत का नहीं पूरे विश्व का अद्वितीय मंदिर है, भूतो न भविष्यति, ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि इस तरह से भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बनेगा। और लगातार देश के प्रमुख चेहरे इस कार्यक्रम में आते हैं और उनका जो है एक सुंदर उनके कर कमलों द्वारा एक से एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाता है। राम रक्षा यंत्र इस समय जो पूरे वैश्विक स्तर पर युद्ध का जो यह महामारी चल रहा है, इसमें विराम लगे, ये मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। राम रक्षा यंत्र संपूर्ण विश्व का रक्षा करे, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। आज हम लोगों को जब यह निमंत्रण पत्र मिला तो अपने आप के बड़े ही हम लोग जो है गौरवशाली, बड़े ही हम लोग जो है भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि भगवान के जो है प्रथम नवरात्रा के दिन हम लोग जाकर के रामलला का भी दर्शन करेंगे और जो है स्थापना के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा होगा। तो यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। देश के ही नहीं पूरे विश्व के मानचित्र पर भारतीय सनातन संस्कृति जो है स्थापित हो चुका है। पूरे विश्व का नजर अयोध्या के प्रति है, पूरे विश्व अयोध्या के प्रति उन्मुख हो चुका है। और अयोध्या जिनको मनु महाराज ने बसाने का काम किया था, अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि सब वैकुंठ वखाना वेद पुराण विदित जग जाना, यह जो है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में वर्णन है। आज वह अयोध्या जो है त्रेताकालीन जो है निखर चुका है, सज चुका है। देश के एक से एक सेलिब्रेट जो है करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। तो बड़ा ही यह ऐतिहासिक अयोध्या वासियों के लिए भी है और संतों के लिए भी है और सभी के लिए गौरव का भी विषय है।
तो ये आपने देखा किस प्रकार से जो संतों को लगभग अयोध्या के 300 से ज्यादा संतों को ये निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है और बड़े गौरवान्वित दिख रहे हैं ये संत। और गौरवान्वित दिख क्यों ना दिखे, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ऐसा मौका आया है और रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।